हेलो, हमारा तीसरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। कौन सा लेक्चर? तीसरा लेक्चर। देखिए, तीसरा लेक्चर टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति या शिक्षण एप्टीट्यूड, जो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं हमारा क्या टॉपिक था। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, इफ फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग। इफेक्टिंग टीचिंग क्या होता है? यदि शिक्षण प्रभावशाली नहीं होगा, उन्होंने क्या, जो शिक्षण है वो प्रभावशाली नहीं होगा तो विद्यार्थी कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर जो शिक्षण मीन्स जो टीचिंग शिक्षण दे रहे हैं, शिक्षण अगर वो प्रभावशाली नहीं होंगे तो जो विद्यार्थी होगा, छात्र होगा, वो कुछ सीख पाएगा नहीं। और अनंत अधिगम मीन्स लर्निंग की अधिकता हेतु शिक्षण का प्रभावी होना भी आवश्यक है। जो कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं, उन्होंने क्या, जो कारक किसे शिक्षण को प्रभावित करते हैं उन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से में किया जा सकता है, देखते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट, स्वीकारक, पर्सनल फैक्टर। कैसा फैक्टर? पर्सनल फैक्टर जिसमें बौद्धिक कारक और मनोवैज्ञानिक, ये तीन हैं। कितने? तीन। पहला है स्वीक मीन्स पर्सनल फैक्टर या स्वीक कारक, बौद्धिक कारक इंटेलेक्चुअल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल फैक्टर। कैसा? साइकोलॉजिकल फैक्टर। देखिए, फर्स्ट जो स्वीक कारक या पर्सनल फैक्टर है, स्वीक कारकों के अंतर्गत वे सभी स्थितियां आती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक से सीधी तरह संबद्ध है। ये स्थितियां निम्न प्रकार की हो सकती है। नंबर फर्स्ट क्या है? पारिवारिक परिस्थितियां और विद्यालय परिस्थितियां। तो दो हो गई बेटा, एक तो पारिवारिक हो गई और एक विद्यालय परिस्थितियां हो गई। देखते हैं। देखिए, पारिवारिक परिस्थितियां क्या है के अंतर्गत बहुत सी बातें आती हैं। क्या क्या? नंबर एक, घर की आर्थिक स्थिति, पैसा, उन्होंने घर की आर्थिक स्थिति कैसी है। नंबर दो, पति पत्नी का संबंध कैसा है, संतानों के प्रति दायित्व क्या है, और माता पिता और परिवार के साथ संबंध आदि कैसे हैं। ये क्या है? स्वीक पारिवारिक है। जब हम विद्यालय की बात करते हैं, विद्यालय इसी प्रकार विद्यालय परिस्थितियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? शिक्षक के शिक्षार्थियों के साथ संबंध। अब उन्होंने कहा जो टीचर है उसका स्टूडेंट के साथ रिलेशन कैसा है, संबंध कैसा है। नंबर दो, शिक्षक के अपने साथियों के साथ, इसके साथ साथियों के साथ संबंध कैसे हैं। नंबर थर्ड, शिक्षक के शाला प्रधान या प्रशासक के साथ संबंध तथा इसी प्रकार के अन्य बातें कैसी हैं बेटा। देखते हैं बेटा आगे क्या कहता है। यह सभी बातें शिक्षक के मन को अनुकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। उन्होंने क्या बोला? यह सभी बातें शिक्षक के अनुकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। जो बातें शिक्षक के मन को अनुकूल रूप से प्रभावित करती हैं वे उसके शिक्षण को प्रभावी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? प्रभावी बनाती हैं। जो बातें उसके मन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं, कैसे करती हैं? प्रतिकूल रूप से। वे उसके शिक्षण को अप्रभावी बनाती हैं। कैसी बनाती हैं? अप्रभावी बनाती हैं बेटा। देखिए, मान लीजिए
शिक्षक के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जो शिक्षक है, टीचर है, उसके घर की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो सही नहीं है, तो उसे हर समय घरेलू सामना जुटाने की चिंता रहेगी। अब उन्होंने कहा घर में ये करना है, वो करना है, तो उसे वो टेंशन में लगा रहेगा और उसका मन पढ़ाने में नहीं लगेगा। इसी प्रकार जिस शिक्षक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, उसकी भी अपने व्यवसाय अर्थात शिक्षण के प्रति निष्ठा प्रयत्न कम होगी। उसे इस बात का भय नहीं है कि यदि नौकरी छूट जाए या कुछ समय के लिए किसी कारण से घर बैठना पड़े तो उसके घरेलू खर्च किस प्रकार चलेंगे। अब इसलिए उसे क्यों नहीं चिंता है, क्योंकि उसका व्यवसाय है, यानी अलग से उसका व्यवसाय चल रहा है। इस दृष्टि से सामान्य स्थिति ठीक रहती है, जिसमें ना तो घर की चिंता रहे और ना ही अति संरक्षण के कारण पर पनपने वाली लापरवाही, क्या लापरवाही रहे। देखिए उदाहरण भी है, पति पत्नी के संबंध भी यदि मधुर हैं तो कोई चिंता नहीं है, किंतु यदि दोनों के संबंध मधुर नहीं है तो वह भी शिक्षक के मन या अनंत शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसका क्यों डालती है, इसका कारण भी है, क्योंकि उसे उसके माइंड में, उसके मस्तक में हमेशा वही चीज रील बनी रहेगी। इसके कारण वो पढ़ाने में थोड़ा असमर्थ होगा, मन भी नहीं लगेगा। नंबर सेकंड, संतान यदि कम है, शिक्षक अपनी संतानों की बौद्धिक प्रतिभा और उनकी आकांक्षाओं के अनुकूल उन्हें जो कुछ बनाना चाहता है वो बनने में सार्थक है, तब तो ठीक है। यदि वो वैसा नहीं कर सकता है तो वह पीड़ा उसे पढ़ाते समय भी सताती रहेगी और वह ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे, ठीक से पढ़ा पाएंगे नहीं बेटा, क्या नहीं कर पाएंगे, ठीक से पढ़ा पाएंगे नहीं। इसी प्रकार यदि शिक्षक किसी संयुक्त परिवार का सदस्य है, संयुक्त जॉइंट फैमिली है, तो उसके माता पिता की उससे अपेक्षाएं कुछ और हैं तथा पत्नी बच्चों की कुछ और हैं। इन अपेक्षाओं और दोनों तीनों पीढ़ियों की मान्यताओं में अंतर होने के कारण आए दिन विचारों का टकराव, झगड़ा बना ही रहता है। इन सब का परिणाम शिक्षक को भोगना पड़ता है। किसे भोगना पड़ता है, शिक्षक को भोगना पड़ता है। पारिवारिक परिस्थितियां के अंतर्गत अनेक कारण हैं, जैसे नंबर 1, शिक्षक को तैयारी के लिए घर पर ना अतिरिक्त समय ही मिल पाता है। नंबर 2, और ना ही शिक्षार्थियों को पढ़ाने में मानसिक दृष्टि से सक्रिय हो पाता है, एक्टिव हो पाता है। कैसा हो पाता है, एक्टिव। विद्यालय परिस्थितियों के अंतर्गत शिक्षक के अपने अन्य साथियों, सलाह प्रधान, प्रशासक आदि के साथ यदि ठीक हैं, संबंध ठीक हैं, तो वे शिक्षण को अनुकूल रूप से प्रभावित करते हैं, किंतु यदि ठीक नहीं है तो वे उसके शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उन्होंने क्या कहा, जब मैं परिवार की बात करता हूं तो उन्होंने बहुत सारे कारण बताए, क्योंकि बच्चे की डिमांड अलग होती है, पत्नी की अलग होती है, माँ बाप की अलग होती है। माँ बाप कहता है मेरा बच्चा ये करेगा, बच्चे कहते हैं हमारे पिताजी ये करेंगे हमारे लिए, और पत्नी कहती है मेरा पति ये करेगा। लेकिन जब हम विद्यालय परिस्थितियों में आते हैं, के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ पे अगर वहाँ के स्टाफ जो है, साथी अपने साथ के, उनके साथ संबंध सही है तो ठीक है। यदि सही नहीं है तो वो डिस्टर्बेंस आपको करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, डिस्टर्बेंस, परेशान करते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास।